हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोल के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर, वो भी तीसरा वाला। यानी पहला और दूसरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हो। ये अपना 12 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 का पेपर है। तो टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि एक खोखले गोलाकार स्टील के कटोरे में इतने घन इकाई द्रव आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर जो हमारे पास वॉल्यूम है ये इतना है। तो इंटीरियर वॉल्यूम यानी अर्धगोला है तो अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 686 पाई डिवाइड बाई 3। यहाँ से देखो, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 343 आ जाएगा। यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। हमें निकालना है कटोरे की बाहरी त्रिज्या 9 इकाई है। कटोरा बनाने में स्टील यानी कि अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी हमें निकालनी है। क्या? अर्धगोलाकार खोखला कटोरा है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखो, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, क्योंकि खोखला है तो ये हमें निकालना है। तो 2/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने देंगे। आर हमारे पास 9 है तो 9 का क्यूब 729 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस R2 यानी 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। ये हमें सॉल्व करना है। तो 2/3 पाई एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 8 निकल के आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसमें, तो 2 छंग 12, यहाँ पर पाई आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 8 16 1 17, लास्ट में 72 आएगा। 72 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 772 डिवाइड बाई 3 पाई मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी बेलनाकार पात्र की आधार की परिधि 300 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई हमारे पास 88 सेंटीमीटर है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो बेलनाकार पात्र की आधार की परिधि यानी 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है? 300 है। यानी आर की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 150 डिवाइड बाई पाई। तो बस हम इसमें पुट करते हैं। बेलन का हमें आयतन निकालना है। आयतन यानी पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 150 डिवाइड बाई पाई इंटू 150 डिवाइड बाई पाई, और यहाँ से अगर आप देखोगे एच हमारे पास 88 हो जाएगा। तो एक पाई से एक पाई खत्म, इस पाई को हम 22/7 पुट करते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से जाएगा ये 4 बार। अब यहाँ पर देखो कितने लीटर बोला गया है, तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है। लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। क्लियर है? अब 5 से डिवाइड करते हैं, 2 नी 10 और 5 3 15, 2 से जाएगा 2 बार। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, देखो 15 3 45, 2 नी 90, 90 गुणे 7 9 7 63, 630 लीटर आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, 3 किस्मों के गेहूं को 4:5:8 के अनुपात में किलोग्राम के हिसाब से मिलाया जाता है। जब मिश्रण में पहली किस्म का 5 किलोग्राम, दूसरी किस्म का 10 किलोग्राम, तीसरी किस्म का पी मिलाया जाता है तो अनुपात 5 7 9 हो जाता है। तो पी का मान निकालिए। तो हम सिर्फ 2 का लेते हैं, जिसका हमें वैल्यू वो दे रखा है कि कितना मिला रहे हैं। तो 4 से 5 पहला दूसरा, और यहाँ पर जब मिलाने के बाद 5 से 7, पहले वाले को 5 किलो हम मिला रहे हैं और दूसरे वाले को 10 किलो मिला रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पर 25, 3 रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी? 7 5 35 और 50, 35 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 15, यानी 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, ये ऊपर हमारे पास 4:5:8 था, तो 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई, तो कितना कितना आएगा? 5 चौक 20 और 5 5 25, 5 8 40, यानी कि हमारे पास तीसरे किस्म वाला जो मिल गया वो 40 था पहले। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमने 5 किलो मिलाया, तो 5 किलो अगर मिलाया तो हमारे पास ये कितना था? 5 7 और 9 मिलाने के बाद इसमें अगर हम 5 किलो मिलाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। यानी 5 की वैल्यू अगर 25 है, 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना और ये भी 5 गुना, तो ये 45 हो जाएगा। तो बोला गया है हमने जो पी मिलाया है वो कितना है? तो 40 से हमने कितना मिला दिया? 5 मिला दिया। यही पी की वैल्यू है जो कि आपको पी दे रखा था, मैंने निकाल लिया, कितना आ गया? 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि श्रमिकों को साप्ताहिक मजदूरी को दर्शाने वाले आंकड़ों का बहुलक निकालिए। तो बहुलक यानी मोड इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आएगा? सबसे पहले लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 और अपान में 2F1 माइनस का F0 प्लस F2 और इनटू में H, ये हमें निकालना है।
तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कहाँ पर दिख रही है, ये दिख रही है, तो ये आपके पास F1 बनेगा। ओके, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, और F1 के सामने यहाँ पर लोअर लिमिट ये बन जाएगा। तो 350 प्लस का F1 हमारे पास कितना है 25, 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, 25 माइनस 20 5 आएगा, और अपान में 2F1 यानी 50 माइनस का हमारे पास 20 10 30 आ जाएगा, और इंटू में H हमारे पास कितना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 350 से 4 हो रहा है तो 50 आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 350 प्लस का हमारे पास 5/20 आएगा, और यहाँ पर 50 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 25/2 यानी 12.5, तो 350 प्लस 12.5 हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 362 डिवाइड 0.5, 362.5 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे इस कीमत पर बेचता है कि जिससे उसे लागत मूल्य पर 80% का लाभ होता है। अब यहाँ पर देखो, सिंपली आपको क्या करना है कि बोला गया है कि जो मार्क प्राइस है वो 2400 में अगर हम बेच रहे हैं, तो जो इस पर लाभ हो रहा है 180%, यही मार्क प्राइस के बराबर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 0, 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43 आ जाएगा। मार्क प्राइस हमारे पास इतनी आ गई। फिर बोला गया है कि वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर इतने % की छूट देता है, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताइए। तो यहाँ पर हमें सीपी भी पता है कितना हो गया है, सीपी 2400 है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एसपी निकाल लेते हैं, एसपी कितना आ जाएगा, 4320 पर हम 41% की छूट दे रहे हैं, यानी कितने पर बेच रहे हैं, 59% पर। 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 4320 और इसको हम लिख लेते हैं 60 - 1 और डिवाइड बाई 10। ओके, यहाँ पर ये 0 से 0 पहले कट गया था, तो 432 ही रहेगा। ओके, 432। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 0 आएगा, और 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18 1 19, 6 चौक 24 1 25, ये निकल के आया, और माइनस का हमारे पास 432 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 10। इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 निकल के आया, और यहाँ पर बचा हमारे पास 1, 11 में से 3 जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 3 11, और यहाँ पर हमारे पास बच गया कितना, 4 निकल के आया, और यहाँ पर 25, और डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी एसपी हमारे पास कितना निकल के आ गया, 2548.8। क्वेश्चन में बोला गया कि वास्तविक लाभ बताइए। सीपी हमारे पास ये है और एसपी ये है, तो लाभ कितने का आ गया, 148.8 रुपये का। ये आपका लाभ आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये आपका आंसर बनेगा 148.8। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से प्रत्येक में विभाज्य हो जाए। तो 7 जोड़ने पर विभाज्य हो जाए, इसका मतलब है हम अगर सभी में 7 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 7 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, 46 आ रहा है। अब अगर आपको पता है, देखो 32 से डिवाइड का मतलब है 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये 4 से डिवाइड नहीं है, ये खत्म हो गया। यहाँ पर अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास 49 आ रहा है, ये भी 4 से नहीं जाएगा, सॉरी 39 आ रहा है, ये भी 4 से नहीं जाएगा। यहाँ पर 7 जोड़ते हैं तो 7 5 12 52 आ रहा है। यहाँ पर 54 है, 54 का मतलब क्या है, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 2 7 2 9 1 10, ये भी 9 से नहीं जाएगा, एक ही बच रहा है आपका, यही आंसर बन जाएगा। चाहे +7 करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 28, तो 1728 ये आपके पास 9 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, सभी से जा रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो सीपी हम मान लेते हैं हमारे पास 100 है, एसपी कितना हो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। बोला गया 10% की छूट, तो यानी 130 में 13 की छूट मिल जाएगी 10% की, तो 13 की अगर छूट मिल जाएगी तो कितने में बेचेंगे, 117%। पूछा गया लाभ कितने का है, तो 100 से कितना लाभ हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो मैं इसमें अगर 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे करके प्लस का लास्ट में 10 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्रथम n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर ये 25 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इतने का हमें फार्मूला पता है, वो क्या है, यहाँ पर देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये आपका फार्मूला होता है। तो 25 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, 10 गुणे 10 1 11 हो गया, और यहाँ पर 20 1 21 और डिवाइड बाई 6,
6 से जाएगा 2 से 3 बार, ये 5 आ गया। 3 से जाएगा 7 बार, तो यहाँ पर 25 गुणे, यहाँ पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 गुणे 11, 35 गुणे 11 कितना आ जाएगा 5, 8 और 3, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125, 12 बच गया, 25 अट्ठे 200, 212 हो गया, यानी 21 बच गया। 25 दिए 75 में 21 अगर हम ऐड करेंगे तो 96, 9625 ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि यदि कंपनी में 600 पुरुष और 900 महिलाएं हैं तो उत्पादन विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मेन देखिए, मेन में हमारे पास उत्पादन यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन हमारे पास 25% हो रहा है, तो 600 का 25%, 150 निकल के आ गया मेन में। अब वुमेन वाले में निकालना है, वुमेन टोटल 900 है, इसमें प्रोडक्शन 28% हो रहा है, तो 900 का 28% अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 9 8 72 और 9 दूनी 18, 18 7 8 7 8 7 15 25, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 आ गया, 5 5 10 और 2 1 3 4, 402 आ रहा है। 402 ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 12 सामान वस्तुओं को कुल 20 रुपए में खरीदता है, यानी सीपी टोटल उसकी 20 है, तो बोला गया वो प्रत्येक को 2.1 में बेचे तो कितना का लाभ होगा। तो एसपी कितना आ जाएगा, 12 वस्तुएं हैं, एक को 2.1 में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 12 दूनी 12 कम 12 और 12 दूनी 24 1 25, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से देखो 5.2 का हो रहा है, कितने पर 20 पर इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 1 26, तो 26% आपका आंसर है। अच्छा 5 दूनी 10 और 5 पचम 25 1 26, 26% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है, तो नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में इतनी किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो टाइम हम निकाल लेते हैं, दूरी 16.5 है, और यहाँ पर देखो विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 16 - 5 11x, और इन इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, ये घंटे में दे रखा है, तो 45 मिनट हमारे पास गिवन है, तो 45 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं घंटे में, डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आप डिवाइड कर सकते हो, 15 × 45, 15 × 60, तो अगर हम 11 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 11 कम 11 11 25 55, 15 से अगर जाएगा ये 2 आ रहा है, 2 से जाएगा 2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, यानी इनकी चाल कितनी थी, नाव की चाल हमारे पास 32 हो गई और धारा की चाल 5 दूनी 10 हो गई। तो बोला गया है 17.5 किलोमीटर जाना है नाव की दिशा में, धारा की दिशा में, तो दोनों चाल जुड़ जाएगी, 32 10 42, ये हमें निकालना है। तो कितना टाइम लगेगा, ये हमारे पास मिनट में आ रहा है, तो हमें ये घंटे में आ रहा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 6 से जाएगा 7 बार, 6 से गया हमारे पास 10 बार, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 25 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि 14,800 की धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 6 गुना, तो 6A इक्वल टू 4B इक्वल टू यहाँ पर 6 5C। यहाँ से देखो ABC की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, A निकालना है तो A को इग्नोर कर दो, 5 × 4 कर दो 20 आ जाएगा, B निकालना है तो 6 × 5 कर दो 30 निकल के आ जाएगा, C निकालना है तो 4 × 6 कर दो, हमारे पास 24 निकल के आएगा, और रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 पंचे 20, सॉरी 4 से नहीं जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 से जाएगा 10 टाइम, 2 से गया 15 टाइम, 2 से गया 6, यहाँ पर 12 टाइम। अब पूछा गया A का हिस्सा चाहिए, तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 37 आ रहा है, 37 रेशियो की वैल्यू 14800 है, और यहाँ पर A का हिस्सा कितना है 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास 4 बार जाएगा, यानी 4000 हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया एक समांतर श्रेणी में पहला पद 54 है, अंतिम पद 72 है, कुल पद 10 है, तो 10 पदों का योगफल, यानी फार्मूला क्या होता है n/2 A + L, ये आपका फार्मूला होता है, यानी मैंने कुल पदों की संख्या 10 है, 10/2 5 आ जाएगा, A कितना है 54 और 72, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 4 2 6 7 5 12, 126 में अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास निकल के आएगा 5 छक्का 30 और 12 पंचे 60 3 63 630, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। नेक्स्ट,
3 कुर्सी यानी कि 3 चेयर प्लस 15 टेबल का प्राइस हमारे पास 1600 दे रखा है, 6300। बोला गया 7 कुर्सी 7 चेयर प्लस 12 टेबल की वैल्यू हमारे पास 7800 है। अब आगे बोला गया है कि हमें कुछ निकालना है, तो यहाँ से एक चेयर एक कुर्सी की टेबल निकाल सकते हैं हम। देखो यहाँ पर पहले वाले में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दूसरा वाला पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ा है। 35 चेयर हो गया और यहाँ पर 12 पंचे 60 हो गया, 60 टेबल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 39,000 निकल के आ जाएगा। और 4 3 12 सी 15 चौका 60, और यहाँ से देखो 0 0 4 3 12 और 4 छंग 24 1 25, ये निकल के आ गया। माइनस करेंगे ये कट जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3 23 सी, और ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पर 8 हो गया, और इधर बच जाएगा हमारे पास 8 में से 5 जाएगा 3, 138। यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 छक्का 138। एक चेयर की वैल्यू 600 आ गई। तो पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी 15 टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6300 माइनस 33 का 1800 इधर माइनस हो जाएगा। 15 टी निकल के आ जाएगा 2 0, और यहाँ पर देखो 13 में से 5 जाए 8 जाएगा, 5 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 5 बचा, 1 आ गया, यानी एक टेबल की वैल्यू 300 आ गई। अब निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है 11 कुर्सी 11 चेयर, यानी 11 छक्का 6600 हो जाएगा, प्लस 16 टेबल 16 3 4800 हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 8 6 14 हो गया, 6 4 10 1, 8 6 14 6 4 10 1 11,400 हमारे पास निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमारे पास गिवन है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा गिवन है। यहाँ से देखो कैसे निकालोगे, फार्मूला आपको पता है, मोड इक्वल टू बहुलक बराबर लोअर लिमिट f1 माइनस f0, और यहाँ पर देखो 2f1 माइनस का f0 प्लस का f2 इंटू h, ये हमें निकालना है। ओके, तो मोड आपके पास दे रखा है 45.2 इक्वल टू लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा हमारे पास गिवन है 40 है, प्लस f1 की वैल्यू 25 है, और f0 हमारे पास 18 है, और f2 निकालना है। तो यहाँ पर देखो 25 दूनी 50 हो जाएगा, माइनस 18 प्लस f2, और इंटू हमारे पास यहाँ पर गिवन देखो विस्तृत यानी कि वाइड कितना है 10 है, यानी h हमारे पास 10 है। तो इसको अगर आप यहाँ से देखो 40 इधर जाएगा, हमारे पास निकल के आया 5.2 इक्वल टू 25 माइनस 18 7 आ जाएगा, 70 ऊपर बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 50 माइनस का, यहाँ पर देखो इसको हम माइनस कर लेते हैं 18, तो 32 माइनस f निकल के आएगा, 32 माइनस का f2, और f2 हमें निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, 32 माइनस f2 उधर चला जाएगा, और इधर हमारे पास 70/52 निकल के आ जाएगा, और एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है, 4 से जाएगा 13 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 16 चौका 64, 17 18 17 बार जाएगा 64, और 5 175। 13 से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ से कितनी बार जाएगा, 13 से जाएगा 13 13 में 169, और बचा 6, 13 चौका 52, कुछ इस तरीके से आएगा। f2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, 32 माइनस का 13.4, ये हमारे पास f2 की वैल्यू निकल के आएगी, यानी पॉइंट का 6 आ गया। और यहाँ पर 31 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 18, इतना निकल के आएगा। अब f2 की वैल्यू देखो, इसमें 18 भी दे रखा है, निकटतम पूछा गया है, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 19 के ज़्यादा नज़दीक है, तो f2 की वैल्यू हमारे पास 19 निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखो 6 से डिवाइड करो कि 11/3 हो गया, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 123, 23 से जाएगा 41 बार, और यहाँ पर प्लस का 34, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4, यानी यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी अकेले में है। अगला क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत हमारे पास 59 है, तो प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा, तो 59 में भी 6 जुड़ जाएगा, 9 6 15, यानी 65 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 2 SCF और LCM यानी SCF इंटू SCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो 34 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 13 3 39, 3 6 18, 136 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, तो यहाँ से देखो हमारे पास 36 LCM आ गया, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, बोला गया है बी से शुरू करते हैं तो एकांतर दिनों में, यानी 2 दिन में हम कितना काम करेंगे, 5,
तो हमें 35 36 तक पहुँचना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 दिन में हमारे पास कितना काम, 35 हो गया। तो एक काम बचा है, कौन करेगा इसको, बी आएगा 2, यानी 14 प्लस आधा दिन, 14.5 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 520 और 550 के बीच सभी विषम संख्याओं की माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पर कितनी विषम संख्याएं आएगी, 521 हो गया, तो 5 यहाँ पर हम हटा देते हैं, 21, 23, 25, 27 और यहाँ पर हमारे पास 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, सॉरी 40 नहीं आएगा, 41 आएगा, 43, 45, 47, 49, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है तो बीच वाला आएगा, बीच में कौन सा आएगा, 8वां नंबर, यानी 3 ये चला गया, 3 ये चला गया, 6 हो गया, 7 ये चला गया, 35 बच गया, यानी 535 आपका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल दे रखा है, उनके बीच का धनात्मक अंतर, यानी हमारे पास आपको फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास 4ab के बराबर होता है। तो a प्लस बी हमारे पास 76 है, तो 76 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, 6 6 36, 7 6 42 दूनी 84, अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 6 आ गया, 4 3 7 आ गया, और 9 8 17 और 5 इतना निकल के आ रहा है। 4ab को इधर ले लेते हैं, यानी 14 में से 1408 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी a माइनस बी इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, 14 चौका 56, इतना निकल के आ रहा है। इसमें माइनस करेंगे, पहले 4 आ गया और 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ गया। तो a माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चुने जाने वाली किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होने या 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि पूर्ण वर्ग होने, तो पूर्ण वर्ग यानी कि हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 25, 36, 7 का 49 हो गया, 8 का 64, 9 का 81 नहीं आएगा, यानी कितने नंबर, 3 3 6 2 8, यहाँ से 8 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर 7 का विभाज्य, यानी कि 7 14, यानी कितने तक आ जाएगा, 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70, 11 7 77, इतना आ जाएगा, यानी कितने नंबर बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में देखोगे तो हमारे पास 49 दोनों में दिख रहा है, तो 8 11 8 19 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास जो आउटकम होने वाला है, फेवरेबल आउटकम, वो 18 बनेगा, और टोटल आउटकम कितना है, 80। तो बस यही, इसी को सॉल्व कर लो, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 9/40, 2 से जाएगा, 9/40 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बहुलक दे रखा है, 8f निकालना है। तो यहाँ पर मोड इक्वल टू, अब फार्मूला हम नहीं लिखते हैं, लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, 6 आ गई, प्लस f निकालना है, f1 f माइनस f0, यहाँ पर 13 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 2f माइनस 13 7 20 आ जाएगा, और इनटू में h हमारे पास कितना है, 6 को इधर ले लेंगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो f माइनस का हमारे पास 13 और ये 2f माइनस का 20 इंटू 6, ये उधर चला जाएगा, यानी 4f हो गया, माइनस का हमारे पास 40 हो गया, और 6f हो गया, 13 छंग 78 हो गया, 4f इधर आ जाएगा, हमारे पास बचा 2f, 78 को अगर हम इधर ले लेते हैं तो हमारे पास 38 बच गया, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई, 19। यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, कैट परीक्षा में 6200 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, तो 6200 परीक्षार्थी उपस्थित हुए और स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमारे पास गिवन है। यहाँ से अगर हम बात करें तो कैट परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या, तो 23 और 39, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 62, और 62 की वैल्यू 6200 है, ये 100 गुना है,
तो हमारे पास ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गए। बॉयज़ का पूछा गया तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, यानी 2300। 2300 आपको आंसर नंबर डी में दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको हमें ऐड करना है। तो सब में नीचे देखो, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, तो 4 2 6 2 8, 8/8 मतलब 1 आ गया। 5/16 माइनस का 4, 16 कम 16 5, 21/16 और माइनस का 4, 16 चौका 64, यानी 21 माइनस 64 डिवाइड बाई 16, माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर 20 माइनस करते तो 43/16, माइनस का 43 डिवाइड बाई 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है कि पी क्यू आर एस में पी क्यू जो है वो हमारे पास पैरेलल है किसके, एस आर के। आर हमारे पास 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और क्यू आर टी का क्षेत्रफल 42 है, यानी इस ट्रायंगल का हमारे पास 42 एरिया है। तो निकालना निकालना क्या है, निकालना है हमें पी क्यू एस टी का क्षेत्रफल। तो निकाल सकते हैं। देखो ये अगर 90 डिग्री है, इसको अगर हम बेस ले लें तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगा, यानी 1/2 बेस हम निकाल लेते हैं, और हाइट हमारे पास दे रखा है, यानी आर क्यू की वैल्यू 14 दे रखी है, और ये एरिया हमारे पास 42 है, यानी ये 7 गया, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास अगर 6 आ गई तो एस आर टोटल की वैल्यू 12 थी, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 आ जाएगी। बस आपको यहाँ पर निकाल लेना है इसका पी क्यू एस टी का एरिया। तो ये 6 हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास कितना है, 20 दे रखा है। तो इन दोनों का सम 1/2, समांतर भुजाओं का सम यानी 26 हो गया, और इंटू हाइट, हाइट तो हमारे पास यही रहेगी 14, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गया 7 बार, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सॉरी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है। उसका परिमाप अगर 38 है, तो यहाँ से देखो अंडर रूट हम यहाँ पर एस माइनस एस कितना आ जाएगा, परिमाप अगर 38 है तो एस हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका हाफ 19, एस माइनस 1, यानी ये टोटल देखो 8 4 12, 12 7 19, यानी ये 14 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, जोड़ने पर 38 आ रहा है। तो एस माइनस ए यानी एस माइनस 14, 19 माइनस 14 हमारे पास 5 आ गया, 19 माइनस 8 हमारे पास 11 आ जाएगा, 19 माइनस 16 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कुछ बाहर नहीं आएगा, सभी प्राइम है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। तो 5 3 15, 19 गुणे 15, 15 9 135, 13 बच गया, 15 कम 15 और 13 28, ये निकल के आया, और इंटू यहाँ से 11, यानी अंडर रूट में हमारे पास 5 आ जाएगा, 8 5 13, और 8 2 10 1 11, और यहाँ पर 2 1 3, 3135 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी का पहला पद अभी हमने निकाला था, इस संख्याएं कितनी है, n/2 12 है, तो 12/2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 32 प्लस 48, तो 32 प्लस का 48 निकालोगे तो हमारे पास 8 2 10, ये 80 निकल के आया, गुणे 6, 8 6 48, 480, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फार्मूला अभी पहले हमने बताया था। यहाँ से देखो पी टी स्क्वायर ये फार्मूला होता है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी टी हमारे पास 6 36 हो गया, पी ए 4 है, पी बी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर देखो ये 36 आ रहा है, तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 36 आ जाएगा, यानी 9 का, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बस यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1210 सैनिकों की एक टुकड़ी में 16 दिनों का राशन है। तो 1210 16 दिनों का राशन है, 550 सैनिक और बढ़ गए, यानी कि कितना हो गए 5 2 7, 1760 हो गए। तो कितने दिन राशन चलेगा, एक्स मान लेते हैं, 0 से 0 चला गया। आप इसको डिवाइड करोगे 11 से, तो 11 कम 11, 11 छक्के 66, 11 से जाएगा 11 बार, 16 से 16 खत्म, एक्स की वैल्यू 11 आ गई। तो कितने दिन का राशन बचेगा, 11 दिन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमारे पास गिवन है, इसकी ऊंचाई इतनी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या है, 2πr, 2πr कहाँ, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 2464। यहाँ से देखो 22 से जाएगा, 22 एक कम 22, और बचा 2, 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 784, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब यहाँ पर एक शंकु बनेगा, यहाँ पर हाइट हमारे पास 45 दे रखी है, और
रेडियस हमारे पास 28 निकल के आ गई, तो ये कितना आएगा, एल कितना निकल के आएगा, 45 का स्क्वायर हमारे पास 20-25 प्लस का 784। ये अगर हम देखेंगे तो 5 4 9 आ गया और 8 2 10 आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 2809। 2809 किसका स्क्वायर होता है, 47 का, 47 7 49, हाँ 47 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास 47 निकल के आ गया। हमें निकालना है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 28 है, और यहाँ पर ये हमारे पास 47 आ जाएगा। 7 से जाएगा 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 निकल के आएगा। तो 6 एक ही में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो। और 30 5 चौक 20, ये प्लस 28 का 784, 5 4 9, और यहाँ पर सॉरी ये 53 निकल के आएगा, ये 53 आएगा आपका, ये 53 का स्क्वायर होगा, 53 का, यहाँ पर 53 आएगा। अब अगर आप यहाँ से देखोगे 4 3 12, 2 आ गया, 2 3 6, यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है, तो 11 का भी मल्टीपल आना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 5 10 8, ये नहीं है, 6 4 10, 6 4 10, ये 11 का मल्टीपल है, और 4 दूनी 8 3 24, 4 निकल के आ रहा है। अच्छा इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ये देखो ये भी 11 का मल्टीपल है, तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हमारा 8 3 24 हो गया, 8 5 40, 2 42 गुणे 11, 4 आ गया, 4 2 6 हो गया, और 4 2 6 हो जाएगा 4, 46 64 वाला आपका आंसर बनेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, 11 का मल्टीपल अगर हम चेक करते हैं तो यही आ रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप 40 है, दोनों का परिमाप 40 है, यानी वर्ग का हमारे पास भुजा कितना हो जाएगा 10, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 100। बोला गया है उनके क्षेत्रफल में 4 का अंतर है, तो यहाँ पर आयत की अगर हम बात करें इसका एरिया कितना आ जाएगा, 4 का अंतर यानी 96। तो अगर आप यहाँ पर आयत का परिमाप देखोगे तो l प्लस बी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 40 का चला जाएगा 20। अब यहाँ पर देखो फार्मूला अगर आप नहीं भी यूज़ करते हो तो ऐसे निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 96 आना चाहिए, तो 12 8 96 होता है, और यहाँ पर 12 + 8 20 आ रहा है, तो मैच कर रहा है, तो अंतर पूछा गया, तो 12 - 8 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलार्ध को पिघलाया जाता है, तो ठोस गोलार्ध आधा गोला है यानी 2/3 पाई r³ यानी 14 × 14 × 14, बोला गया कितने बनेंगे, तो n 2/3 पाई r³ यानी 7 × 7 × 7, 2/3 पाई 2/3 पाई कैंसिल, यहाँ पर देखोगे तो 2 2 2 यानी 8, यानी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। यही आपसे पूछा गया कि कितने छोटे गोलार्ध बनेंगे, 8 बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 12 18 और 6 का चतुर्थानुपात, तो यहाँ पर चतुर्थानुपात निकालोगे तो 18 × 6 और यहाँ पर 12, ये निकल के आएगा। और बोला गया है कि 4 और 6 का तृतीय अनुपात, 4 और k का, तो k² / 4 हो जाएगा, 4 से गया 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार, यानी 36 = k² आ रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी डेटा सेट की माध्यिका निकालनी है, माध्यिका 92 है, बहुलक निकालना है, मोड = 3 × मीडियन - 2 × मीन, ये हमें फार्मूला होता है। तो मोड हमें निकालना है 3 × मीडियन, माध्यिका यानी 3 × 92 दे रखा है, माइनस यहाँ पर 2 × 84, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है क्या, तो अगर हम देखते हैं तो 3 दूनी 6 - 4 दूनी 8, 8 निकल के आएगा, तो 2 में दे रखा है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 3 6 दोनों 18, 186 आ गया, 2 4 8 2 8 16, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये 8 आ गया, और यहाँ पर 17 में से 1, ये बच गया 7, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ गया, और यहाँ पर 1 18 निकल के आ रहा है, 3 दूनी 6 3 9 27, 276 आएगा ये।
276 में से हमें माइनस करना, ये 8 हो गया, हमारे पास बचा यहाँ पर 6 बच गया, 0, 108, 108 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जो इतने इतने को सेटिस्फाई करता है। तो सिंपली आइए सॉल्व कर लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। तो 23 गुणे 7, 23 7 161 होता है, इंटू यहाँ पर हमारे पास 616 गिवन है, डिवाइड बाई ये हमारे पास कितने की वैल्यू है, 56 की वैल्यू है, 56 हो गया, इक्वल टू y प्लस 506। 14 से जाएगा 4 बार, और 14 से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 4 से गया 11 बार। ओके, 161 में 11 का मल्टीप्लाई, 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 1 माइनस 506 इधर आ जाएगा और इक्वल टू y। 11 में से 6 जाएगा, 5 आ गया, और यहाँ से अगर आप देखोगे 6 बच गया तो 65 आएगा लास्ट में। 65 एक ही में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 295 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 85 सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक राउंड समाप्त करता है और एस 45 सेकंड में एक राउंड समाप्त करता है। वे यदि दो विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो दोनों ट्रैक पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु होंगे। तो कभी भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए, हमने पहले भी सॉल्व कराया है इसको, कहाँ पर, ग्रेजुएट वाले में पूछा गया था। तो इनकी स्पीड का रेशियो ले लो और उन्हीं को जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तब जब विपरीत दिशा में पूछे तो कि कितने अलग अलग पॉइंट पर, तो यहाँ पर देखो स्पीड निकाल लेते हैं। 2295 दूरी है, 85 में चल रहा है, तो सिद्धार्थ की स्पीड यहाँ से क्या आ जाएगी, 17 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 17 पचे 85, 17 से जाएगा एक बार, 17 एकम 17 और 17 तिये 51, 8 बज गया, 17 पचे 85, 5 से जाएगा 27 आ गया, यानी 27 मीटर पर सेकंड सिद्धार्थ की स्पीड आ गई। अब कौन था दूसरे में, एस था, एस की स्पीड 2295 डिवाइड बाई 45 सेकंड में कर रहा है, तो 9 से जाएगा 5 बार, 9 दूनी 18, 8 4 बच गया, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 से जाएगा 5 पचम 25, 5 एकम 5, इसकी स्पीड ये आ गई। इनका हमने बताया कि रेशियो ले लो 27 और 51, उसके बाद जोड़ दो। देखो पहले ये 3 से जा रहा है, तो 3 से जाएगा 3 9 27, 3 से जाएगा 17 3 51, 17 और 9 26, ये आपका आ जाएगा कि 26, ये कितने अलग अलग पॉइंट बिंदु पर मिलेंगे, 26 बिंदु पर मिलेंगे। अगर यहीं पर विपरीत ना बोल करके बोला होता कि सेम दिशा में चलते हैं तो दोनों को माइनस कर देते। ओके, बस वही आपका आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि ऋषि को कार्यालय जाने में चाल दर्शाई गई है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर दर्शाए गए हैं। ऋषि की चाल 55 से बढ़कर 70 होने पर कितना समय लगेगा। 55 से यहाँ पर 70 हो रही है, तो 55 पर यहाँ पर 4 है, बोला गया कि एक इंटरवल 5 मिनट के बराबर है, तो ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, यहाँ पर 70 पर पहुँच गया, यानी 10 मिनट लगेंगे टोटल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक स्वास्थ्य क्लब में 44% महिलाएं हैं, यानी फीमेल हमारे पास 44% है, मेल 56% है। पुरुषों की औसत संख्या हमारे पास 52 है, ये 52 है, और महिलाओं की 67 है। तो इसको आप रेशियो में बदल लो, 4 से जाएगा 11 और 4 से जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 14, तो टोटल हमारे पास 25 हो रहे हैं। 25 का निकालना है, छोटा वाला 52 है, 52 ले लो, 52 से ये कितना ज़्यादा है 5, कितने में 5, 11 में, 11 पचे 55 हो जाएगा, और 55 को डिवाइड कर लो आप 25 में। क्लियर है, तो 25 से जाएगा 25 दूनी 50 और 5 बज गया, 25 दूनी 50। इसको अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास 54 दशमलव करके कितना आ रहा है, 67 दे रखा है, समझा, 57 दे रखा है, ये 15 आएगा ना, 15 आएगा, 15 ज़्यादा है ये, तो 15 ज़्यादा है कितने में, 11 में, तो ये हमारे पास 52 तो रहेगा ही रहेगा, तो 15 गुणे 11 हो जाएगा, कितना आएगा 150 और 65, 165 डिवाइड बाई 25, 25 छक्का 150, 15 बच गया, 25 छक्का 150, तो ये 6 2 8, 158.6 करके आना चाहिए, 158.6, क्योंकि 25 छक्का 150, हमारे पास बचा कितना फिर 150, उसके बाद बचा हमारे पास 15, फिर 25 छक्का 150, हाँ 158.6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो इधर 7/24 है, तो दोनों साइड 7/24, इधर 7/24 करोगे तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, सिर्फ हम ऊपर लिख लें, ये हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा, और इसको भी पलटोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा,
और ये सभी बराबर हो जाएंगे 8m + 4 के। यहाँ सर देखो ERA यानी माइनस करोगे 6 से तो 5 निकल के आएगा इक्वल टू 8m + का 4, यानी 4 उधर आ जाएगा, m 1 आ गया 8m की वैल्यू, तो m कितना आ जाएगा 1/8। यही आपको निकालना था m की वैल्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 1/8, माइनस में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऊपर आने वाले फलकों की संख्या पर योगफल 7 से अधिक होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो टोटल हमारे पास आउटकम कितने हो सकते हैं, 6 उसमें 6 उसमें, यानी 36 हो सकते हैं। ओके, यानी नीचे तो हमारे पास 36 हो सकता है, लेकिन फेवरेबल आउटकम यानी 7 से अधिक, यानी 8 आ सकता है, 9, 10, 11 और 12। तो 8 कब आ सकता है, यानी कि दोनों पासों में 4 और 4 आ जाए, यानी एक पासे में 5 और 3, एक पासे में 5 दूसरे में 3, या कि पहले में 3 दूसरे में 5, ये आ जाए तब 8 हो सकता है, या कि 6 आ जाए और 2 आ जाए, या कि 2 आ जाए या 6 आ जाए। 8 इतने प्रायिकता बन सकती है। 9 आने की, 5 और 4, और 4 और 5, और 6 और 3, और 3 और 6, तभी 9 बन सकेगा, उनका योगफल 9 बनेगा। अब 10 या तो 5 और 5 हो सकता है, और यहाँ पर देखो 6 या 4 हो सकता है, या कि 4 और 6 हो सकता है। 11 कितने में बन सकता है, 11 हमारे पास 6 और 5 में, और 5 और 6, 12 हमारे पास 6 और 6 में। तो टोटल यहाँ से देखो 5 आउटकम बन रहे हैं, इधर 4 बन रहे हैं, इधर 3, इधर 2, इधर 1। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 5, 4, 9, 3, 12, 12, 13, 14, 1, 15। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। 3 से डिवाइड करोगे, 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 36। ऑप्शन नंबर सी, 5/12। अगला क्वेश्चन, 65 का 30% यानी 19.5, और यहाँ पर देखो 35 यही है, 105 होता है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि उस घन का आयतन ज्ञात करिए जिसकी कोर की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। तो घन यानी अगर साइड 23 है तो इसका क्यूब कर दो, तो 23 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है। तो सिंपली यहाँ से देखो 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 529, फिर 23 से मल्टीप्लाई करना है, 23 9 यहाँ 207 होता है, 20 बच गया, 23 दूनी 46, 46 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 यानी 67 लास्ट में आएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो पूरा आप मल्टीप्लाई भी मत करो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है कि विद्यार्थियों की जूतों की लंबाई मापी गई और प्रेक्षण नीचे दिए गए जूतों की माध्यिका लंबाई में ज्ञात करिए। यहाँ पर देखो ये 6 है, यहाँ पर इंटरवल नहीं दे रखा। जब इंटरवल नहीं दे रखा है तो आप सबसे पहले CF निकालो। 6, 8, 6, 14, 14, 10, 24, 24 और 12, 24 और 12 अगर आप निकालोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 36, 36 और 15, 51, 51 और 9, 60, यानी n की वैल्यू 60 आ गई। तो n/2 कितना आएगा हमारे पास, यानी 30 आएगा। अब 30 कहाँ पे लाई करेगा, 36 वाले में, यानी यहाँ पे ये 12 आ रहा है, और यहाँ पर ये लंबाई जो है 120 निकल के आ रही है ना, 30 चाहिए हमें, 30 हमारे पास इसी में लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास 121 निकल के आ रहा है, 120 निकल के आ रहा है। ओके, 36 ये हो गया, 8, 6, 14, 24, 24, 12, 36, 24 से ज़्यादा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी मान लो 123 ये लिखा है, 124 ये है, 122 ये है, 120 ये है, 121 ये है, 125 ये है, यहाँ 6, ये 8, ये 10, 12 बहुत सटा करके लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ये हो गया, 14 हो गया, ये हमारे पास CF है, 14, 24 और यहाँ पर 36 और यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा कितना, 51, 51 और यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 60, तो 60/2 यानी 31 हमारे पास निकल के आएगा। 30 कहाँ पर होगा, ये होगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 + 31वां नंबर हमारे पास आना चाहिए, इसका /2, तो 120, 120, 240/2, 120 ही आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है नहीं।
क्यों मैच नहीं कर रहा है ये? 23, 24, 22, 20, 8। चलिए एक बार लास्ट में इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। एक शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है तो इसके छिन्नक, एक छिन्नक बनता है यदि छिन्नक के दो वृत्ताकार आधारों की त्रिज्याएं, दो वृत्ताकार आधारों की त्रिज्याएं इतनी है तो छिन्नक की ऊंचाई बताइए। यहाँ पर जिस रेशियो में रेडियस होती है उसी रेशियो में जो है वो होता है टोटल आपकी ऊंचाई। तो 3/5 यहाँ पर ये बन जाएगा और टोटल छिन्नक की ऊंचाई आपके पास 12 है तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। 3 से ये 4 गुना है, ये भी आपका 4 गुना हो जाएगा, यानी x हमारे पास 20 आ जाएगा, यानी टोटल ऊंचाई 20 आ जाएगी। तो मूल शंकु का आयतन यानी 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, r हमारे पास कितना है, वृत्ताकार आधार की ऊंचाई 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 20 हो जाएगा। ओके, तो छिन्नक की ऊंचाई हमारे पास, एक सेकेंड, एक छिन्नक की दो वृत्ताकार आधारों की त्रिज्याएं 5 और 8 है, 5 और 3 है। यदि छिन्नक की दो आकार, यहाँ पर देखो इस तरीके से नहीं होगा, ये एक तो 5 होगा और दूसरा टोटल जो है वो 8 बनेगा और यहाँ पर 12 है तो इसका हमें निकालना है। ओके, इस तरीके से ये बन सकता है 5, 3, 8 और छिन्नक की ऊंचाई हमारे पास टोटल, ये किसकी वैल्यू है, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा, यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, तो ये हमारे पास 3 है और ये 5 है, ये ऊंचाई हमारे पास बन रही कितनी, 12। तो अगर हम रेडियस 3 लेते हैं तो हमारे पास ये 4, तो अगर हम 8 लेते हैं, 8 चौक 32 बनना चाहिए, यानी ये 3 है तो 4 गुना 8 चौक 32, यहाँ पर 32 आना चाहिए x की वैल्यू, यानी हाइट जो है, पूरी जो हाइट आएगी वो 32 आएगी। ओके, चलिए तो यहाँ से देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर यानी हमारे पास 25 आ जाएगा और 32, ये हमें सॉल्व करना है। तो 3 से हमारे पास जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से कुछ की ऊंचाई, देख लेता हूँ मैं, ये हमारे पास टोटल हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये बन गया हमारे पास और यहाँ से हमने काटा था, ये 3 है और ये 5 है, तो कैपिटल R अपान में स्मॉल r, ये हमारे पास कैपिटल हाइट और यहाँ पर h-12 निकल के आएगा। कैपिटल R हमारे पास 5 है, ये 3 है और इक्वल टू हमारे पास h निकालना है, h-12, ये सॉल्व करना होगा हमें। तो 5h-60 इक्वल टू 3h, यानी कि 2h की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 60, h की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। हाँ, इस तरीके से आपको h निकालना पड़ेगा। अब h आपकी निकल के आ गई, अब निकालते हैं। देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर r स्क्वायर यानी 25 हो गया और ये 30 आ जाएगा, 3 से जाएगा ये 10 बार, क्लियर है। और के बाद हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो 25 दाम में 250 और गुड़े 22, तो यहाँ से अगर हम 0, 22 पंचे 110, अच्छा 0 ही आएगा, 22 पंचे 110, 22 दूनी 44 और 11 55 डिवाइड बाई 7 यहाँ पर आ गया।
अब यहाँ पर देखो जीरो किस में आ रहा है, 7 पचे 35 5 40 जीरो आ रहा है, ये हो सकता है। 7 पचे 35 6 41 जीरो नहीं आ रहा है, 7 पचे 35 6 41 जीरो नहीं आ रहा है, 7 पचे 35 ये आ रहा है। दो ऑप्शन है तो हमें 100 डिवाइड करना पड़ेगा, 7 7 49, यानी यूनिट डिजिट 7 निकल के आएगा। पहले यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 वाला नहीं होगा, 7 वाला आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस 2 और इतने का मध्यानुपात, यानी कि अंडर रूट में x माइनस 2 और x माइनस 8 का मध्यानुपात कितना दे रखा है, x माइनस 1 दे रखा है। ओके, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा, बस इसका इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16, ये निकल के आया। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 10x प्लस का 16 इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 2x। 1 को अगर इधर भेज देते हैं तो हमारे पास 15 आ गया, 10 को इधर ले लेते हैं 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/8, और यही आपको निकालना था। 15/8 ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, 48 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ को समरूप घनों में काटा जाता है, तो समरूप घनों की कोरों की अधिकतम संभव मान लेते हुए सभी घनों का कुल योगफल। तो देखो, अधिकतम मान लेने का मतलब क्या है कि इसका सबसे पहले HCF निकालो, कितना आएगा 16, यानी जो नया बनेगा वो 16 सेंटीमीटर भुजा का बनेगा घन। और कितने बनेंगे, 16 से 48 में डिवाइड करोगे 3, 16 में 80 से डिवाइड करोगे 5, 16 से 96 में डिवाइड करोगे 6, 6 पंचे 30, 5 3 15 छक्का 90, 90 बनेंगे। तो 90 गुणे 16 का क्यूब, 16 का क्यूब यानी 16 गुणे 16 गुणे 16। तो अगर आप आंसर देखोगे तो 4 का मल्टीपल चाहिए, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, 0 आएगा। और यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे 9 चौक 36, 6 आया, 6 छंग 36, 6 आया, 6 छंग 36, 6 आया है, 6 चौक छंग 36, 6 छंग 36, 6 9 54, 40 आएगा लास्ट में। तो सभी में 40 दिख रहा है, इसमें 40 नहीं है। 9 का मल्टीपल भी चाहिए, अभी भी देखो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 8 1 9 6 1 8, ये नहीं है, 6 3 9 6 4 10 18, ये आपका 9 का मल्टीपल है। अगला क्वेश्चन, 38 गुणे 2 गुणे 96, 8 दूनी 16, 6 6 छंग 36, यानी 6 निकल के आएगा यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक 264 में बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी 88% की वैल्यू हमारे पास ये है 264। बोला गया 495 कितने परसेंट की वैल्यू है। यहाँ से देखो, इसकी अगर आप देखोगे तो ये 8 3 24 1/3 हो रहा है, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48, 3 5 15, यानी 165% की वैल्यू है, यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 65% का। आप ऐसे निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एक वस्तु की कीमत 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये हो गई, और बोला गया पहले वर्ष 26% की वृद्धि होती है, यानी 126 हो गया। दूसरे वर्ष 65% की वृद्धि होती है, 165 हो गया। 20% की कमी होती है, यानी 80/100 हो गया। 2 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 पंचे 10, 2 से 4 बार, 5 से जाएगा ये, 5 3 15, 5 3 15, जीरो कहीं नहीं बच रहा है। यूनिट डिजिट देख सकते हो, 6 3 18, 8 3 24, 4 निकल के आएगा, 4 3 12, 6 दूनी 12, 2 निकल के आएगा, सॉरी 2 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी में गिवन है 2। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया 49 सेंटीमीटर ऊंचाई 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन निकालिए। तो पाई की वैल्यू दे रखी है, तो हम 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 5 4 9, 8 4 12, ये नहीं जाएगा, 4 4 8 6 14, और 4 2 6, ये भी नहीं जाएगा, 4 4 8 2 10, 9 4 13, ये भी नहीं जाएगा, ये आपका चला जाएगा, 5 4 9 6 15, 15 माइनस 4 11 आ रहा है, 11 से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 लड़कों की एक संख्या कक्षा में 16 लड़कों का औसत ऊंचाई हमारे पास 160 है। यदि शेष लड़कों की लंबाई हमें निकालना है तो टोटल शेष कितने बच गए, 34, इसकी 168 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ गया, 2 से जाएगा 17, यानी टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं, 25। 25 का निकालना है, छोटा वाला ले लो 160, ये कितना ज़्यादा है 8, 8 17 में 17 8 136, 136 को 25 से डिवाइड करो, 25 पंचे 125, बचा हमारे पास कितना, ये आ रहा है 110, 25 चौका 100, यानी कितना निकल के आएगा 165.44, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, बोला गया किस वर्ष ए और डी का कुल उत्पादन
सी और ई के कुल उत्पादन के बराबर है। तो हम ऑप्शन से देखेंगे, पहले 98 देखो, ए और डी का उत्पादन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 6 3 9 96 आ रहा है। तो सी ई के बराबर है क्या, सी और ई नहीं है, तो पहला ऑप्शन खत्म। 99 में देखेंगे ए और सी, यहाँ पर 4 3 7 74 आ रहा है, ए और डी 74 आ रहा है, तो सी और ई 30, ये भी 74 आ रहा है। बस यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 41 संख्याओं का औसत हमारे पास दे रखा है 36, पहली 19 संख्याएं 57 है, अंतिम 23 संख्याओं का औसत 30 है। तो बोला गया 19 संख्याएं हटा देते हैं, तो हमारे पास देखो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 सत्ते 133, 19 पंचे 95 और 13 108 और 23 3 69, सभी को मिलाकर के ये 42 संख्याएं हो रही हैं। ये आ गया हमारे पास, यहाँ से 3 आ गया, 9 8 17, 7 आ गया और 10 6 16 1 17, टोटल इतना बन रहा है 41 गुणे 36, 36 एक कम 36, 36 चौका 144 और 3 147। ये 42 संख्याएं हैं, ये 41 संख्याएं हैं, तो 19वीं संख्याएं हमें यहाँ से मिल जाएगी। 8 यहाँ पर आ जाएगा, 7 6 13 और यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर बचा हमारे पास 6 में से 4 जाएगा 2, 297, 19वीं संख्या ये थी। अब यहाँ पर देखो इस टोटल हमारे पास जो संख्या थी 41 1476 थी, इसमें से अगर हम 19वीं संख्या माइनस कर देते हैं, तो 19वीं संख्या अगर हम माइनस कर देते हैं तो 9 7 16 और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना 6, 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचा 7, 9 7 16 और यहाँ पर बचा 12 13, 11 आ गया। तो 1179 में से 1179 में अगर हम बात करें तो ये 40 संख्याएं आई, तो इनका एवरेज हमें पूछा गया है, तो यही हमें निकालना है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और बचा 3 27, 4 छंग 24, 3 बच गया, 4 सत्ते 28 और बचा हमारे पास 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10 से डिवाइड करोगे 26 दशमलव करके आंसर निकल के आएगा आपका। ओके 26.725 करके आएगा, इसी के आसपास। अगला क्वेश्चन, यदि सभी शहरों की कुल जनसंख्या इतनी है तो शहर जी की जनसंख्या 40% गरीबी है। तो पहले तो टोटल इतना हमारे पास ये है, तो जी में टोटल इसकी 15% है और इसी में से 40% गरीब है, यानी 2/5। तो गरीब हमें निकालने हैं। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से जाएगा 3 बार। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास निकल के कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 आ गया, 6 सत्ते 42, 3 45, 450, 6 तिरिक 18, 18,450, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 135 किलोग्राम मक्का 45 घोड़ों को खाने के लिए 8 दिनों के लिए प्राप्त है। इस तरीके से बन जाएगा M1 D1 अपान में W1 इक्वल टू, बोला गया है कि तो मक्का की उतनी ही संख्या यानी 135 किलो ही 24 घोड़ों को खाने के लिए कितना टाइम लगेगा। इससे ये खत्म, 8 से गया 3 बार, 3 से जाएगा 15 बार, 15 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 154% अधिक अंकित किया जाता है। सीपी को हम 100 मान लेते हैं, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 154% अधिक यानी 254 आ गया, 254। तो एसपी बोला गया है कि कुछ छूट के बाद 27% का लाभ होता है। तो 27% का अगर लाभ हो रहा है तो हम कितने में बेचेंगे, 127 में। तो छूट बोला गया कितने की दी गई, 127 की छूट दी गई कितने में, 254 से। तो 50% का ऐसे ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इतने का चतुर्थानुपाती 33 है। चतुर्थानुपाती कैसे हो जाएगा, x+2 इंटू 3x और डिवाइड बाई x, पहले से डिवाइड हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 33 आ रही है, x से x खत्म, 3 से जाएगा ये 11 बार, यानी x+2 की वैल्यू 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि ABC और त्रिभुज ADE इस प्रकार है कि D भुजा BC पर स्थित है। तो AB जो है AD के बराबर है, यहाँ पर देखो AB AD के बराबर है, AE जो है वो AC के बराबर है, AE AC के बराबर है। तो जो बच जाएगी सभी बराबर हो जाएगी, क्योंकि वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका जो हो जाएगा सर्वांगसम बन जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो BC हो जाएगा आपका DE के बराबर बन जाएगा, ये BC DE के बराबर बन जाएगा।
ये तो आएगा ही नहीं, वैसे भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बने। तो ये था टोटल आपका 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर से मिलते हैं। एक पेपर और बच गया है, उसको हम लोग कल कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।